हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके क्लिनिक पर कोई ऐसी महिला आई है जो कंप्लेंट कर रही है कि वजाइना में इन्फेक्शन है। अब वो महिला ऐसा तो बताएगी नहीं कि ये वजाइना में इन्फेक्शन है, वो सिम्टम्स बताएगी। आपको डिफरेंस करना है कि ये वजाइनल इन्फेक्शन है कि ये यूटीआई है। तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक दोगे, कौन सी एंटी फंगल दोगे, कौन सी एंटी प्रोटोजोल दोगे। तो इन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये फंगल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको इन सब के बारे में एक-एक करके बात करेंगे। वजाइना में इन्फेक्शन फंगस भी करा सकता है, बैक्टीरिया भी करा सकती है, वायरल भी करा सकता है और प्रोटोजोवल भी करा सकता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो प्रोटोजोवल वाला है और फंगल वाला है। फंगल और प्रोटोजोवल में सबसे ज़्यादा कॉमन है फंगल वाला, क्योंकि फंगस जो सबसे ज़्यादा रहता है उसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो या तो जेनाइटल एरिया होती है या आपके आर्म एरिया, तो वहाँ पे रहता है। उसके लिए मॉइस्चरी एरिया चाहिए। तो फंगस के लिए सबसे बेटर एरिया जेनाइटल एरिया या वजाइनल एरिया या आर्म एरिया आपकी होती है। जो फंगस इन्फेक्शन कराने वाला है उसका नाम है कैनिडिडा एल्बिकेंस और कैनिडिडा ट्रोपिकैलिस। कैनिडिडा एक स्पीसीज है, जैसे कैनिडिडा एल्बिकेंस। कैनिडिडा स्पीसीज है, एल्बिकेंस एक फंगस है। और कैनिडिडा ट्रोपिकैलिस, कैनिडिडा स्पीसीज है, ट्रोपिकैलिस एक फंगस है। कैनिडिडा इन्फेक्शन वजाइना में ही नहीं कराता है, ये आपके बॉडी में और जगह पर इन्फेक्शन कराता है, जैसे ओरल में, फायरिंग्स में, आपके स्किन पर, सबक्यूटेनियस टिश्यू में और सिस्टमिक इन्फेक्शन। अगर ओरल में हुआ तो उसे कहते हैं ओरल कैंडिडियासिस, अगर फायरिंग्स में हुआ तो कहते हैं फायरिंग्स कैंडिडियासिस, अगर सिस्टमिक में हुआ तो कहते हैं सिस्टमिक कैंडिडियासिस। सिस्टमिक में जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, इन सब में। कैनिडिडा स्पीसीज रहती कहाँ है? तो ये आपके स्किन पर रहती है, क्यूटेनियस एरिया में रहती है, इंटेस्टाइन में रहती है और वजाइना में रहती है। रहता तो आपके शरीर पर है, लेकिन ये अटैक कब करता है? जब आपकी इम्यूनिटी कम हो या आप ज़्यादा समय से गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हों, ओरल कंट्रासेप्टिव, और ज़्यादा समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रही हूँ, जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मेथिलप्रेडनिसोलोन या डिपकार्ट। और ओबेसिटी और प्रेगनेंसी। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना, यानी वजाइना के अंदर सूजन मिलेगी। और जो कैनिडिडा इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, सीवियर ईचिंग होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी इसमें। और बैक्टीरिया वाले में होता है, प्रोटोजोवल वाले में भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ईचिंग नहीं होता है। सबसे ज़्यादा एक बैक्टीरिया, वायरल और प्रोटोजोवल से एक अलग बनाता है कि अगर ईचिंग हो रही है, सबसे ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बहुत सीवियर ईचिंग हो रही है, तो फंगल इन्फेक्शन है। और थिक येलो कलर या मिल्की वाइट या चीज़ी कलर डिस्चार्ज हो सकता है। साथ ही साथ बदबू आती है और साथ ही साथ पेन भी होता है। प्रिकॉशन आपको इतना रखना है कि जिस टाइम पीरियड में आपका इन्फेक्शन चल रहा है उस टाइम पीरियड में आपको सेक्स नहीं करना है। अगर आप सेक्स करोगे तो आपके पार्टनर को भी ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है और ये इन्फेक्शन आपके जेनाइटली एरिया में फैल सकता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, आपको फ्लूकोनाजोल देना है 150 mg एक टाइम 2 से 3 वीक के लिए। साथ ही साथ आपको देना है एक कोट्रीमाजोल इंट्रावजाइनल
अगर कोट्रीमाजोल आपके पास नहीं है किसी की कारणवश, तो आपको माइकोनाजोल देना है। माइकोनाजोल का इंट्रावजाइनल टैबलेट आता है या क्रीम आती है, वो आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको देना है एक लीवोसिट्रिजिन 5 mg या 10 mg, डिपेंड ऑन सीवियरिटी की ईचिंग कितनी हो रही है उसके अनुसार। किसी भी कारणवश अगर आप फ्लूकोनाजोल नहीं दे सकते हो, या तो आपके पास नहीं है या फ्लूकोनाजोल से रेजिस्टेंस है, तो आपको देना है इट्राकोनाजोल 200 mg एक टाइम 3 से 5 दिन के लिए। साथ ही साथ आपको देना है एक कोट्रीमाजोल इंट्रावजाइनल, और इसके साथ में लीवोसिट्रिजिन 5 mg या 10 mg। अगर प्रेगनेंसी है तो आपको इंट्रावजाइनल क्रीम देनी है कोट्रीमाजोल का। आपको फ्लूकोनाजोल तो एडवाइस नहीं करनी है, क्योंकि जो फ्लूकोनाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो एंजाइम को इनहिबिट करता है। एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो जो एंजाइम बैक्टीरिया की होती है, सॉरी, जो एंजाइम फंगस का होता है, सेम एंजाइम थोड़ा बहुत मिलता जुलता ह्यूमन का होता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। वैसी बुक जो है प्रेफर नहीं करती फ्लूकोनाजोल देने का। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप टर्बिनाफाइन दे सकते हो 3 से 5 दिन के लिए, और साथ में आप सिट्रजिन या ब्लास्टिन दे सकते हो, क्योंकि लीवोसिट्रजिन सेफ़ नहीं मानी जाती प्रेगनेंसी में। वैसे देना हो तो कुछ भी दे दो, लेकिन हम जो बुक कह रही है या जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके अनुसार हम आपको ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आप लीवोसिट्रजिन दो या कोई अलग ड्रग दो।